वो एक जुमला सुना है ना कि लोहा लोहे को काटता है। इस दफ़ा कुछ ऐसा ही हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में और पाकिस्तान और इंडिया के माबेन। एक नई व्लॉग के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जो कि कभी एक तरफ स्विंग होता है, कभी दूसरी तरफ स्विंग होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया ही इसको स्विंग करता है। इंडियन मीडिया की जानिब से आए दिन हमें नई खबर मिलती है। इसी इंडियन मीडिया ने बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। उसके बाद मामला जब आईसीसी के कोर्ट में गया तो एक खामोशी छाई हुई है। फिर यही इंडियन मीडिया आजकल बता रहा है कि वोटिंग होगी, और वोटिंग भी पता नहीं किस बुनियाद पे होगी। और वो तो कह रहे हैं कि वोटिंग में पाकिस्तान को एक आध वोट मिल जाएगा, उसके अलावा वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीक होती है, रिसर्च होती है, बंदा कुछ फ़ोन घुमाता है तो पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाल ही में अगर आज से कुछ घंटे पहले की बात की जाए तो इंडियन मीडिया अब कह रहा है कि जोम पे एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग को कॉल करके तमाम तर बोर्ड मेंबरान के साथ मुशावरत की जाएगी। उस हवाले से पाकिस्तान को कॉल नहीं की गई और इस तरह की बातें हो रही हैं, मनगढ़ंत सी बातें हो रही हैं। तमाम तर बोर्ड वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ है। फिर जो इंडिया की मंतक है, इस दफ़ा इंडिया की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे लगता है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान बने हुए हैं या फिर बीसीसीआई के तर्जुमान बने हुए हैं, क्योंकि वो आए दिन नई बातें करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और हकीकत यह है कि इस वक्त इंडिया एक बंद गली में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। जो मैंने पहले जुमला कहा था ना कि लोहा लोहे को काटता है, एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हो गया था, लेकिन उस हाइब्रिड मॉडल की वजह ये थी कि आपके पास जो क्रिकेट बोर्ड था पाकिस्तान का, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी रमीज़ राजा थे, फिर ज़का अशरफ थे, फिर नजम सेठी थे, उसके बाद एक इंटरम आपके चेयरमैन भी आए। लेकिन अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो खुद वजीर दाखिला भी हैं। अगर बीसीसीआई की बात की जाए तो वहाँ पे जो बीसीसीआई के चीफ हैं जे शाह, उनके वालिद साहब अमित शाह साहब वहाँ के होम मिनिस्टर हैं। लेकिन यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब भी खुद ही होम मिनिस्टर भी हैं और खुद ही वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। और इस दफ़ा जो उनका स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा फर्म नज़र आ रहा है और उनको पता है कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। और जितने भी बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो बोर्ड्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे और साजगार हैं। वो क्यों चाहेंगे पाकिस्तान से दुश्मनी? इंडिया की सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे उनको नहीं आने देती, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी किसी और तरफ फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के फर्म स्टांस के हवाले से अगर आपको बताते चलूँ तो पाकिस्तान का फर्म स्टैंड यही है कि अगर हाइब्रिड मॉडल को हमने एक्सेप्ट करना है या किसी और वेन्यू में हमने खेलना है तो फिर हम ग्रुप गेम में भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान का फर्म स्टैंड है। अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान मान भी लेता है, जो कि अभी सिर्फ सेमीफाइनल तक माना गया है, लेकिन उसकी जो पाकिस्तान ने अगली शर्त ये रखी है कि हम हाइब्रिड मॉडल अगर खेलेंगे तो हम ग्रुप गेम में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब इंडियन मीडिया हमें ये बताते हुए नजर आते हैं, मौलाना विक्रांत गुप्ता साहब जो बयान बांटते हैं वहाँ के, जिस तरह इस तरह लगता है कि पंडित हैं, सही क्रिकेट पंडित नहीं पूरे पंडित हैं, वो हमें ये कहते हैं। और उनके दूसरे जो साफ़ी दोस्त हैं हमारे इंडिया से जर्नलिस्ट, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की हमाकत कर सकते हैं, ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अब आईसीसी को डिक्टेट करेगा कि हम इंडिया के ग्रुप में नहीं खेलते। तो अरे बाबा, आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो आईसीसी को डिक्टेट कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आईसीसी से एक लेटर के जरिए इंडिया की पाकिस्तान ना आने की वजूहात मांगी। वो अभी तक जूं की तूं हैं। आईसीसी ने इंडिया से जवाब मांगा, बीसीसीआई अभी तक उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये भाई, जब आप हाइब्रिड मॉडल को अपनाने की बातें करेंगे अपने मीडिया के थ्रू और अपनी पावर के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू, अपनी ताकत के थ्रू, तो उस वक्त क्या चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट नहीं है? मतलब कि जब कोई और बोर्ड या फिर पाकिस्तान कोई ऐसी बात कर ले तो फिर ये आईसीसी का इवेंट हो जाता है। मैं गुप्ता साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी हमाकत की जो ये कहा कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाए तो फिर हम उसका बाइकआउट कर देंगे। तो अरे भाई, आप भी तो कर रहे हैं। आपने आईसीसी को फॉर्मली तो आगाह किया नहीं, एक टेलीफोन कॉल करके आगाह किया। आईसीसी का डिसीजन आपने सुना है कि आईसीसी का डिसीजन क्या है? आईसीसी और बीसीसीआई इस वक्त बंद गली में जा चुके हैं। दैट्स रियलिटी। वो सोच रहे हैं, तमाम तर दिमाग बैठे हुए हैं, लेकिन वो इसका रिजल्ट निकालने से कासिर हैं। अगर इंडिया इतना ही पावरफुल होता, इंडिया के पास तमाम तर बोर्ड्स उसकी जेब में पड़े होते, तो इस मामले को आज दूसरा हफ्ता चल रहा है, अभी तक इसकी वोटिंग भी हो चुकी होती, अभी तक बाकी 7 बोर्ड्स भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे। लेकिन नहीं, इंडिया ये पहली दफा है कि वो बैकफुट पे है। और बैकफुट पे क्यों है?
क्योंकि इंडिया की हरकतें ऐसी हैं, पिछले एक दो वर्ल्ड कप में देख लें आप, ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में देख लें कि हम अगर सेमीफाइनल पहुंच गए तो हम, आई थिंक गयाना में उन्होंने कहा था या बारबाडोस में कहा था, वहां पे खेलेंगे। मतलब कि वो जब भी सेमीफाइनल में पहुंचेंगे उनको अपनी मर्जी का ग्राउंड चाहिए, वो जब भी सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेंगे उनको अपनी मर्जी की पिच चाहिए। तो दूसरे बोर्ड्स भी परेशान हैं, और वो तमाम तर बोर्ड्स ये सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रामा पड़ेगा और उस ड्रामे में वो पाकिस्तान का साथ देंगे। अभी जो हालिया सूरत हाल है, अफगानिस्तान हो गया, एक आधा वोट और हो गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये तमाम तर बोर्ड्स कहीं ना कहीं भारतीय इजारादारी से तंग हैं। भाई वो गोरे हैं, उनको इतनी ज्यादा भी आपकी अथॉरिटी पसंद नहीं है। तो इस वजह से आईसीसी, जो आज का में वीलॉग का मुद्दा है, आईसीसी और भारत एक बंद गली में जा चुके हैं और पाकिस्तान यहां पे हमें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने पेशेंस दिखाया, पाकिस्तान का जो फर्म स्टैंड था वो अभी तक उस पर कायम है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से इस पे कायम रहा तो मुझे तो हाइब्रिड मॉडल जो पहले नजर आ रहा था, मुझे हाइब्रिड मॉडल भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि पाकिस्तान ने शायद रजामंदी का इजहार कर दिया, लेकिन ग्रुप गेम्स वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। अब जब ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर आया, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा नहीं, आप तो ग्रुप गेम इंडिया के साथ खेलेंगे, हमने इतने अरब डॉलर का नुकसान करना है क्या आप और इंडिया का मैच ना हो तो। अब ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर के बाद आईसीसी और बीसीसीआई पे मजीद प्रेशर आ गया। बाकी बोर्ड्स को तो इतना प्रेशर है नहीं, उनको तो पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, वो अपनी तमाम 10 सीरीज खेलेंगे, ओडीआई के ऊपर फोकस करेंगे, बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ट्राई नेशन सीरीज जिस तरह पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की है वो होनी है। लेकिन इट्स बिटवीन ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी एंड बीसीसीआई नाउ। पीसीबी का तो उसूली मौकफ है, हमें अपनी गवर्नमेंट से पिछली दफा इजाजत लेके 2023 के वर्ल्ड कप में अब जब गए थे, सबक यही पढ़ाया गया था कि आईसीसी का इवेंट है, आप थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए, ज्यादा फ्रंट फुट पे ना खेलिए। अब अगर इस दफा आईसीसी के इवेंट पे भारत इतना फ्रंट फुट पे खेल सकता है, जो आईसीसी उनको समझा रहा है, वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आते तो डेफिनेटली आगे जाके इसके दूररस नतायज मुरतब होंगे। और पाकिस्तान ने तो इतना भी कह दिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत लाहौर में आके अपने तमाम तर मैचेस नहीं खेलता तो आइंदा फिर अगले 5 साल के लिए किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में नहीं होंगे। नॉकआउट गेम्स हम खेल लेंगे, फाइनल हम खेल लेंगे। फिर ब्रॉडकास्टर्स बैठ के दुआई करते रहे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया का ग्रुप बना दे और उनके साथ फिर 4-4 ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप में पाकिस्तान और एक ग्रुप में इंडिया हो, फिर डेली डेली टीम्स रखें और उसके बाद इन दोनों को सेमीफाइनल में पहुंचाएं और किसी तरह से इनका सेमीफाइनल देखें। ऐसा प्रैक्टिकली है, मुमकिनात में है, लेकिन हर दफ़ा आइडियल सिनेरियो तो नहीं है। कभी कभार तो हमें अमेरिका भी हरा जाती है, कभी कभार इसी तरह से इंडिया की टीम भी चौक कर जाती है। सो इस वक्त इंडिया बैकफुट पे है और बीसीसीआई बैकफुट पे, आईसीसी बैकफुट पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फर्म स्टैंड लिए हुए है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फर्म स्टैंड है उसकी मुझे जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। आज की व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।